तुर्की आलम इस्लाम का एक रोशन सितारा है। तुर्की सदियों तक खिलाफत उस्मानिया का मरकज़ रहा है। उस दौर सईद में तुर्की ने एक जानिब आलम इस्लाम को एक झंडे तले जमा कर रखा था और दूसरी जानिब यूरोप की सलेबी कुव्वतों और सहूनी साजिशों को पाश पाश कर दिया था। तुर्की में मोरसी बादशाहत थी, मगर वहाँ के हुक्मरान खलीफा कहलाते थे और हकीकी खिलाफत से काफ़ी दूर होने के बावजूद बहरहाल उनके अंदर कुछ ऐसी सिफात और खूबियाँ मौजूद थीं जो आज भी उनके लिए बाइस इफ्तिखार हैं। तुर्क हुक्मरानों ने इस्तेमारी के मुकाबले पर कभी कमज़ोरी नहीं दिखाई। इसराइल के क़याम की आलमी साजिश के सामने झुकने से इनकार करके तुर्की खलीफा अब्दुल हमीद ख़ान ने मिल्लत का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया था और अपनी हमीयत और गैरत का लाजवाल सबूत तारीख़ में दर्ज करा लिया था। मशहूर यहूदी और सहूनी लीडर थियोडोर हर्ज़ल ने 1897 में सहूनी तहरीक का आगाज़ किया था। थियोडोर हर्ज़ल के नीचे काम करने वाले लोग इसराइल की रियासत कायम करने के लिए सरज़मीन फ़लस्तीन का इंतखाब कर चुके थे। मुफक्किर इस्लाम सैयद अबुल आला मौदूदी ने अपने अक़वाल में लिखा है कि तवील सालों की साजिशों और मनसूबाबंदियों के बाद 1901 में थियोडोर हर्ज़ल ने सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान को बाकायदा पैगाम भिजवाया कि वो सल्तनत उस्मानिया के तमाम कर्ज़े अदा करने को तैयार है और बदले में फ़लस्तीन को यहूदियों का वतन बनाने की इजाज़त चाहता है। जब ये पैगाम सुल्तान अब्दुल हमीद तक पहुंचा तो उन्होंने इसका जवाब कुछ यूँ दिया कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ और जब तक सल्तनत तुर्की यानी सल्तनत उस्मानिया मौजूद है, तब तक सरज़मीन फ़लस्तीन का एक इंच भी यहूदियों को नहीं दिया जाएगा। और रही बात तुम्हारी दौलत की, तो सुल्तान ने कहा कि मैं तुम्हारी दौलत पर थूकता हूँ। थियोडोर हर्ज़ल ने जिस शख्स के हाथ ये पैगाम सुल्तान अब्दुल हमीद को भिजवाया था उसका नाम हाखाम कुरासो अफंदी था। ये सालोनिकिया का यहूदी बाशिंदा था और उन यहूदी ख़ानदानों में से था जो स्पेन से निकाले जाने के बाद तुर्की में आबाद हुए थे। खैर, सुल्तान अब्दुल हमीद का यह जवाब सुनकर थियोडोर हर्ज़ल की तरफ से उनको साफ साफ ये धमकी दी गई कि अब तुम इसका बहुत बुरा नतीजा देखोगे। चुनाचा उसके बाद फ़ौरन ही सुल्तान अब्दुल हमीद की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिशें शुरू हो गईं। इन साजिशों में फ्री मैसन, दोनमा और वो मुसलमान नौजवान शरीक थे जो मगरबी तालीम के ज़ेर असर आकर तुर्की को कौम परस्ती की तरफ ले जाना चाहते थे। इन लोगों ने सबसे पहले तुर्की फ़ौज में अपने असरात फैलाए और 7 साल के अंदर उनकी साजिशें पुख्ता होकर इस मंजिल पर पहुँच गईं कि सुल्तान अब्दुल हमीद को माज़ूल कर दिया गया। सुल्तान अब्दुल हमीद की माज़ूली के मौके पर जो इंतहाई इबरतनाक वाक़या पेश आया वो ये था कि 1908 में जो 3 अफराद सुल्तान की माज़ूली का परवाना लेकर आए थे, उनमें से 2 तो तुर्क थे और एक वही शख्स था जिसका नाम हाखाम कुरासो अफंदी था, जिसके हाथों हर्ज़ल ने फ़लस्तीन को यहूदियों के हवाले करने का मुतालबा सुल्तान के पास भेजा था। उस ज़माने में सल्तनत तुर्की यानी सल्तनत उस्मानिया मुसलसल जवाल का शिकार हो रही थी और ये कुदरत का अटल असूल है कि इस दुनिया फ़ानी की हर चीज़ को अरूज के बाद जवाल ज़रूर आता है और इस असूल से कोई भी राह फरार मुमकिन नहीं है। एक जानिब दाखिली कमज़ोरी तो दूसरी जानिब आलमी साजिशें अपना काम कर रही थी और आखिरकार तुर्की से खिलाफत की बसात लपेट दी गई और एक फ्री मैसन तुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा को तुर्की पर मुसल्लत कर दिया गया। उसने तुर्की को मुकम्मल तौर पर एक लादीन रियासत बना दिया। इसीलिए आज तक तुर्की का आइन एक सेक्युलर आइन है। लेकिन 1995 में इस्लामिस्ट नजमुद्दीन अरबकान मरहूम मुख्तसर अरसे के लिए बरसरे इक़्तिदार आए, मगर उनके पास वाज़ेह अक्सरियत नहीं थी। उनकी बसाते इक़्तिदार चंद ही महीनों के बाद लिपेट दी गई और उनको सियासत के मैदान से मुस्तकिल तौर पर खारिज कर दिया गया। अरबकान के तरबियत याफ्ता अब्दुल्ला गुल और रजब तैयब उर्दगान 2002 में बरसरे इक़्तिदार आए और उनके पास बिलाशुबा अक्सरियत मौजूद है, मगर दस्तूर में तब्दीली लाने के लिए मतलूबा तादाद अब भी उनके पास मौजूद नहीं है। यानी अब यूँ कहा जा सकता है कि इस्लामिस्ट हुक्मरानों के बावजूद तुर्की आज भी एक सेक्युलर रियासत है। तो दोस्तों, ये थी तुर्की की कहानी कि किस तरह से यहूदियों ने तुर्की के खिलाफ साजिशें की और सल्तनत तुर्की यानी सल्तनत उस्मानिया को टुकड़ों में तकसीम कर दिया और आज भी वो यहूदी फ़लस्तीन पर जाबिराना कब्ज़ा करके बैठे हैं और मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म करते हैं।
اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مسلم ملک متحد ہو کر اس چھوٹے سے خطے اسرائیل کو اس دنیا سے ختم کر دیں، کیونکہ 57 اسلامی ممالک کو اس ایک چھوٹے سے خطے نے انتہائی خراب کیا ہے۔ لیکن ہر چند کہ اب کوئی اسلامی ملک ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی پسند کرے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔